आज क्लास 10 की 6.3 एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपको पढ़ रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर जो ट्रायंगल्स होते हैं उनका क्या क्या क्राइटेरिया होता है उसके बारे में। कोई भी ट्रायंगल है सिमिलर कब होती थी आपने पढ़ी हो। कब होती थी सिमिलर? कि उनके एंगल्स बराबर हो और शेप भी एंगल एंड शेप। या अपन दूसरी वे में कहते हैं एंगल्स के साथ साथ उनकी साइड्स का रेशियो या प्रोपोर्शनल होना चाहिए। साइड्स ये साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी साइड का क्या होना चाहिए? रेशियो होना चाहिए। इसी में कुछ थ्योरम्स भी हैं कि if in a triangle corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio and against यानी the two triangles are similar। हमने पढ़ा था कि उनके corresponding angles क्या होने चाहिए? इक्वल। थ्योरम ये कहती है कि यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी बट प्रोपोर्शनल जरूर होंगी। प्रोपोर्शनल रहेंगी और प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी? सिमिलर। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होगी? सिमिलर होगी। यानी उस रूल का नाम ए रूल है। टू ट्रायंगल्स होंगे उनके एंगल आपस में बराबर होंगे तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। समझ में? ट्रायंगल क्यों? एक इसकी सब रूल भी बनता है। सिमिलरिटी का ए रूल भी है। यदि टू ट्रायंगल्स हैं और उनके टू एंगल्स इक्वल हैं तो भी वो सिमिलर होंगे। कैसे? कि अपन क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब दो एंगल इक्वल है, सम 180 होता है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। इसलिए आप बड़े आसानी तरीके से कह सकते हैं कि जिसके 3 एंगल्स इक्वल हो चाहे 2 एंगल्स इक्वल हो, बड़ा आसान काम है सिमिलर ट्रायंगल। वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाती हैं? सिमिलर हो जाती है। इसके ये कुछ क्राइटेरिया है। एक दो क्वेश्चन एक दो और भी है जो आपका एक एसएस रूल भी है। टू ट्रायंगल्स हो जिनकी साइड्स आपस में इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। क्या होंगे? एक ये भी है एएसए रूल। टू ट्रायंगल्स दो एंगल और बीच की वन साइड इक्वल है तो भी वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर। आप कॉन्ग्रेंट में पढ़ते थे, कॉन्ग्रेंट में ये नियम नहीं थे। एसएस भी था सर, लेखन से एसएस भी था, इसमें भी कर सकते हो। एसएस आएगा, एसएस आएगा क्यों नहीं? सारे रूल आएंगे एक्स्ट्रा और आ रहे हैं। एसएस रूल तो आएगा। मैंने आपको ये बता दिया जो रूल 9th क्लास में कॉन्ग्रेंट के थे। ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं कि कोई भी ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रेंट है तो वो डेफिनेटली क्या होगी? सिमिलर होगी। तो वो रूल तो आएंगे लेकिन इसका इनवर्स जरूरी नहीं है। कौन सा? ये रूल, ये एक्स्ट्रा है। बाकी जो थे वो सारे चाहे तो आप आरएचएस भी लिख सकते हैं लेकिन शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। समझ गए? ये कॉन्ग्रेंस के रूल है। ये कॉन्ग्रेंस के क्या है? रूल्स। ये रूल्स आप भली बात मेरे हिसाब से 9th क्लास में हैं।
नहीं ये तो आपको 9th क्लास के आप प्लेलिस्ट में आप खोल के देख भी सकते हो। 9th क्लास में भी ट्रायंगल का चैप्टर है। हाँ, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करें। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल ऑफ फिगर्स 6.34 बुक्स में दिया हुआ है आर सिमिलर। ये कौन से पेयर, टू ट्रायंगल्स दे रखे हैं, कौन से पेयर इनके सिमिलर है। अपने बुक खोल के रखिए। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन used by you for answering the questions and also write the pairs of similar triangle in the symbolic format। आपको रूल्स भी लिखना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट का मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ। एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC, एक ट्रायंगल दे रखा है आपको PQR। इसके एंगल देखो, ए एंगल 60 गिवन है, बी 80 गिवन है, सी 40 गिवन है। PQR के एंगल P 60 है, Q 80 है। अपन बड़े ध्यानपूर्वक से, शांति से, मन से, खुशी से अपन ट्रायंगल को देखेंगे। क्या दे रखा है? साइड दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। नो, कोई साइड नहीं है, एंगल है। लेकिन अपने को देखने को पता ये चल रहा है एंगल ए और एंगल पी क्या है? इक्वल। एंगल बी क्यू बराबर इक्वल है एंगल सी और एंगल आर 40 डिग्री। अभी अपने 2 मिनट पहले कि दो ट्रायंगल हो, तीनों एंगल इक्वल हो तो सिमिलरिटी कैसे होंगे? कौन सा रूल आएगा? बाई ये तो रूल बताया था। एक ट्रायंगल ABC, देखो कॉन्ग्रेट का साइन तो आपने ऐसे पढ़ा, सिमिलर का यूक्रूप का साइन बचेगा। ठीक है ना? ये साइन किसका है? सिमिलर का साइन समझ गए? ये साइन किसका है? सिमिलर का। और इसके नीचे इक्वल लगा दे तो साइन किसका हो जाता है? कॉन्ग्रेट। ये रूल लिखा था। इस तरह से अपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करने फर्स्ट के 6 पार्ट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट में भी ट्रायंगल दे रखी है, मैं डायग्राम बना रहा हूं। एक ट्रायंगल है ABC, इसकी साइड 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 2.5। एक ऐसे ट्रायंगल बना रखी है और उस ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR। ये 6 है, ये 5 है, ये 4। देखिए आप इस दोनों ट्रायंगलों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या दिया गया आपको? साइड। एंगल्स यहाँ दिए नहीं है, साइड। क्या दोनों साइड बराबर है? नो। क्या दोनों साइड बराबर है? नो। हम कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम बराबर से मतलब नहीं, हम यहाँ रेशियो बराबर है ये देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ कि BC PR रेशियो बनता दिख रहा है ना? BC और AB का किसके साथ बन रहा है? QR। देख रहे हो ना? AC का PQ। आप देख रहे हो इनका रेशियो इक्वल है, साइड का रेशियो इक्वल है, तो आप लिखेंगे BC/PR, AB/QR, AC/PQ। ये कौन सा रूल कहलाएगा? ट्रायंगल ABC सिमिलर। आसान है।
आसान है। भगवान करे एग्जाम में आ जाए, लेकिन इतने आसान शायद आते नहीं। आप खुश हो रहे होंगे। इसी का थर्ड पार्ट देखिए। इसी का फिर कौन सा पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट देखिए। मेरे हिसाब से नोट तो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सबको अच्छी तरह से समझ में आता है। थर्ड पार्ट है, ये है ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल ये ट्रायंगल है एल एंड बी। ये ट्रायंगल है बी ई एफ। इसकी साइड है 2.7, ये 3 2 4 6। इसके अंदर भी आपको एंगल नहीं दे रहे। क्या नहीं दे रहे? क्या दे रखिए? साइड। अपन ये देखिए कि साइड का रेशियो बराबर है क्या। देखो 2.7 है, तो इसका डबल करें तो 5.4 आता है क्या कहीं? 2 का देखो 2 का 4, 3 का 6, इस 2.7 का कितना आना चाहिए? 5.4। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, इसीलिए ये क्या नहीं है, ये सिंगुलर है। आप लिख सकते हो कि इनकी साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये सिंगुलर है। समझ गए? फोर्थ पार्ट देखिए, ये सिमिलर ही नहीं है। एंगल लिख देना, रीजन लिख देना। फोर्थ पार्ट देखिए, ये है एन एन एन, ये है पी क्यू आर, ये है 2.5, ये है 70, ये है 5, ये है 5, ये है 70 और ये। इसमें साइड दे रखी है क्या? यस। सारी नहीं दे रखी, कुछ तो दे रखी। एंगल्स दे रखे हैं। एंगल्स देखो, आपने को ये पता है कि एंगल एम और एंगल क्यू क्या है? सिमिलर नहीं, इक्वल। अब आपको ये पता है कि एम एन अपॉन पी क्यू बराबर, और आपको पता है कि एम एन अपॉन आर। ये दो साइड का रेशियो बराबर है, यानी आप लिख सकते हो एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एन। क्या हो गया? इसका पॉइंट हटाएगा 10 25 मैं तो सोचता था बच्चों के बीच में। अच्छा, कोई भी दो ट्रायंगल हो, उनके बीच का एंगल और उनकी दो साइडों का यदि ये बराबर होती तो कोऑर्डिनेट हो जाते, लेकिन अपन तो रेशियो देख रहे हैं। रेशियो बराबर इसलिए और रूल लगेगा ऐसे बाई ऐसे ऐसे और साथ ये और लिख दो सिमिलरिटी रूल। रोकना पड़ेगा।